सम्राट वृषमातंग शील साधुता में अद्वितीय थे, पर उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। एक बार उनकी परिचारिका तुषार ने उनकी सेवा परिचर्या करने से इनकार कर दिया। बोली, आपके शरीर से दुर्गंध आती है। सम्राट क्षण भर को क्रोध में उबल पड़े। तभी उन्हें अपने आचार्य के ये वचन याद आ गए, प्रशंसा और निंदा को समभाव से ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। अतः वे क्रोध को पी गए। भिषगाचार्यों से दुर्गंध का कारण पूछा गया। शरीर की परीक्षा हुई, पता चला उनके दांत में भयंकर रोग हो गया है। यदि 1-2 दिन में चिकित्सा न हुई तो वह असाध्य हो जाएगा। चिकित्सा हुई, वे स्वस्थ और दुर्गंध रहित हो गए। बड़ों की सीख याद रखने वाला अनर्थ से बच जाता है। नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है, चलते रहो, बैठो मत, मंजिल दूर है। मित्रों, चरैवेति सूक्त के ऋचाकार का कथन है, चलते रहो, सोने वाले का भाग्य सो जाता है और चलने वाले का जगता है। निश्चेष्ट रहना ही कलयुग है। जिसने तन कर चलना आरंभ किया उसके लिए सर्वत्र सतयुग ही सतयुग है। यह कथन आध्यात्म जीवन का प्राण है और भौतिक जीवन का तथ्य। गतिशीलों को सफलताएं मिली हैं और पाषाणवत जड़ बनकर जो बैठे रहे उनको निस्तब्धता, नीरसता, निराशा के अतिरिक्त और कुछ मिला नहीं। शरीर के कण कण में वायु का आवागमन चलता है और रक्त धारा का प्रवाह अनवरत गतिशील रहता है। पैर एक स्थान छोड़कर दूसरे तक पहुंचने के लिए चलते रहते हैं। यदि स्थिरता की जकड़न जोड़ों को पकड़ ले तो समझना चाहिए कि पक्षाघात पीड़ित जैसी अपंगता का आक्रमण हुआ। सूर्य चंद्र से लेकर ब्रह्मांड में अधर टंगे नक्षत्र स्थिर दिखते भर हैं। उनकी गतिशीलता असाधारण है। अचल दिखने वाली पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा एवं महासूर्य की महापरिक्रमा पर द्रुत गति से दौड़ती है, साथ ही लहराती नाचती भी रहती है। इस प्रक्रिया का जो भी परित्याग करेगा उसे मृतकों में न सही अपंगों, मूर्छितों के घूरे कबाड़े के किसी कोने में ही जगह मिल सकेगी। नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं, पक्षी उड़ते हैं, हिरन कुदकते हैं, यहाँ तक कि तितली, चींटी, दीमक, मधुमक्खी तक को चैन नहीं। बैठे रहने का आलस्य अवसाद यदि इनमें से किसी ने अपनाया होता तो फिर उनकी गणना निर्जीवों में ही होती। समुद्र की परिस्थितियाँ विषम हैं। नियति ने उसे एक सीमित घेरे में जकड़ दिया है, तो भी वह दौड़ने के प्रयास में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देता। ज्वार भाटे उठते हैं, तूफान मचलते हैं और भाप बादल बनकर उसके अंग अवयव आकाश में उड़ान भरने का आनंद चखते हैं। गति ही जीवन है। अगति और मरण में कोई बहुत बड़ा अंतर रह नहीं जाता। महामानवों को इस विद्या को अपनाए बिना चैन ही नहीं पड़ता। कोलंबस को क्या पड़ी थी, जो अनिश्चित एवं आशंकाओं से भरी यात्रा पर निकला और अमेरिका महाद्वीप की नई दुनिया को ढूंढे बिना रहा नहीं। धरती आकाश को खोजने वाले निरंतर भ्रमणशील रहे हैं। व्यवसाय के लिए देश देशांतरों में भ्रमण करने की योजना बनाने वाले ही सुसंपन्न बनते हैं। शेष तो मोहल्ले में दुकान लगाकर पड़ोस से खरीद कर गाजर मूली बेचते रहते हैं। यहाँ बंदरों जैसी निरुद्देश्य चंचलता का समर्थन नहीं किया जा रहा है और ना मृग तृष्णा में भटकने, कस्तूरी हिरन जैसी दुर्गति में फंसने के लिए कहा जा रहा है। आवारागर्दी को भी दंड विधान में एक अपराध माना गया है। लोहा पीटने वाले खानाबदोश आज यहाँ कल वहाँ अपनी गाड़ी उखाड़ते जमाते रहते हैं। पर्वतीय चरवाहों को भी एक जगह योजनाबद्ध रहने में चैन नहीं पड़ता और स्थिरता के अभाव में गई गुजरी स्थिति में पड़े रहते हैं। यहाँ उन अस्थिर, अनिश्चित और उद्देश्य विहीनों की वकालत नहीं की जा रही है, जिसका मन एक काम पर लगता ही नहीं।
एक छोड़ दूसरा पकड़ते हैं और आज यहाँ तो कल वहाँ भटकते फिरते दिखते हैं। मक्खी मच्छरों की प्रशंसा भी नहीं हो रही, जो दिन भर भिनभिनाते और अपनी अनिश्चित मन स्थिति का परिचय देते हैं। गतिशीलता से तात्पर्य रेलों, जहाज़ों जैसी योजनाबद्ध परिभ्रमण प्रक्रिया से है। नावें इसी प्रकार परस्पर बाजीबंद कर प्रतिस्पर्धा में उतरती और कमाल दिखाती रहती हैं। घुड़दौड़ भी कोई पराक्रम दिखाने के लिए ही नियोजित होती है। यहाँ चर्चा अत्यधिक प्रगति और लोक मंगल के निमित्त किए जाने वाले वरिष्ठों के प्रगति प्रयासों की चल रही है। युग परिवर्तन की इस प्रभात बेला में विशेषतः इस प्रक्रिया को अपनाए जाने की आवश्यकता है। अरुणोदय होते ही बुहारी गतिशील होती है, चूल्हे में आग जलती है, काम पर जाने की तलावेली मचती है। चिड़िया तक इस संदर्भ में अपने उत्साह की अभिव्यक्ति फुदकते चहचहाते हुए करती है। मंदिरों में शंख बजते हैं, मस्जिदों में आजान लगती है, छावनी में बिगुल बजते हैं और संबंध लोग उस नियंत्रण में अविलंब उपस्थित होने के लिए दौड़ते हैं। कारखाने का भोपू बजते ही श्रमिकों की पंक्ति घर छोड़कर चल पड़ती है। इस संधि बेला का युग निमंत्रण ऐसे ही आमंत्रण का माहौल बनाता है और जागृतों को मोर्चे संभालने के लिए चल पड़ने की उत्तेजना प्रदान करता है। बंदियों और मरीजों को बाहर जा सकने की सुविधा कहाँ है? उनकी आवश्यकताएं जुटाने और व्यवस्था बनाने के लिए जेल खानों और अस्पतालों के अधिकारी ही सोचते और दौड़ते हैं। छोटे बच्चे बाल मंदिर तक भी जाने की स्थिति में नहीं होते। उन्हें ले जाने लौटाने वाली गाड़ी को ही उन असमर्थों की सहायता करनी पड़ती है। आज का लोकमानस ऐसी ही अपंग परिस्थितियों से घिर गया है, जिसमें चम्मच से दूध पिलाने और नाक में नली लगाकर ऑक्सीजन पहुंचाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। यह सब अपने आप कहाँ होता है? इसके लिए डॉक्टरों, कंपाउंडरों, नर्सों और वार्ड बॉयों को ही साधन जुटाने पड़ेंगे। घायलों को उठाकर ले जाने की जिम्मेदारी स्ट्रेचर उठाने वालों की है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड के दौड़ने से ही बात बनती है। सत्संग भवन में भक्तजन जमा होते रहे और स्वामी जी कथा कहते रहे। चलता यह भी है, व्यवस्थित स्थिति में इसकी भी उपयोगिता हो सकती है, पर आज की आपत्तिकालीन परिस्थितियों में तो सुधारकों की भागदौड़ ही काम देगी। युग धर्म के अनुरूप आज की सत्संग व्यवस्था घर घर अलख जगाने के रूप में ही हो सकती है। बुद्ध ने युग धर्म पहचाना था और अपने हर शिष्य को प्रव्रज्या पर निकलने के लिए बाधित किया था। विनोबा की भूदान पद यात्रा को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ईसा जीवन भर परिभ्रमण करते रहे। पुरातन काल की ऋषि परंपरा भी यही रही है। वे आश्रम तो तीर्थ स्थानों में कुछेक होते थे, जिनमें साधना और शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहती थी। शेष सभी संत जनों को तीर्थ यात्रा का पुण्य अर्जित करने के लिए निरंतर भ्रमणशील रहना पड़ता था। संत परंपरा में सर्वत्र यही प्रचलन रहा है। ज्ञानेश्वर, शंकर, रामानुज, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, कबीर, दादू, रैदास, नामदेव, चैतन्य, गोरख, मत्स्येंद्र आदि की जीवनचर्या का अधिकांश भाग प्रव्रज्या में व्यतीत हुआ है। यदि वे पर्वतों की तरह एक जगह जम गए होते तो इससे भले ही वे ऊंचे और चमकदार दिखते, पर उस प्रयोजन को पूरा कर सकने में सर्वथा असफल रहते जो उन्होंने प्रव्रज्या धर्म अपनाकर बादलों की तरह खेत खेत पर बरसने का झंझट उठाने पर भी पूरा कर दिखाया था। जन जीवन में प्राण चेतना भरने के लिए समर्थों को ही उनके दरवाजे जाना चाहिए। आलस्य या अहंकार के वशीभूत होकर दरबार लगाने की योजना इन दिनों 2 कौड़ी कीमत की ही हो सकती है। अवसादग्रस्त लोकमानस को झकझोरे बिना उसे करवट बदलने, अंगड़ाई जम्हाई लेने, आंखें खोलने और उठ खड़ा होने की स्थिति तक पहुंचाया नहीं जा सकता। कुंभकर्ण को जागने के लिए उसकी छाती पर हाथियों के
झुंड दौड़ाए गए थे। प्रज्ञा पुत्रों को लोक चेतना जगाने के लिए जन साधारण की छाती पर हाथियों की तरह दौड़ना चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले लेख में। धन्यवाद।